समर्थ सदगुरु कबीर साहिब की कृपा से असंख्य जीव कल्याण को प्राप्त हो चुके हैं। प्यारे हंसजनों, ऐसे ही हमारे गरीबदास जी भी थे जिनको सदगुरु की कृपा प्राप्त हुई थी। राधा स्वामी संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा। राधा स्वामी संप्रदाय, इनके गुरु के नाम के बारे में पूछो तो कोई नहीं बताते, उनके गुरु कोई नहीं थे। लेकिन शब्द श्रुति का अभ्यास करवाते हैं, अनुराग सागर ग्रंथ को पढ़ते हैं, लेकिन कबीर साहब को गुरु मानने से डरते हैं। ये जितने राधा स्वामी है, राधा स्वामी कहने वाले, बुरा नहीं मानना भाई यहां जो बैठे हो तो कोई, हाँ, अनुराग सागर ग्रंथ को बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं सब, लेकिन उनसे पूछो आगरा में स्थान था, देखो इनके बारे में। मुंशी शिवदयाल जी, जिनका आगे चलकर दूसरा नाम राधा स्वामी पड़ा, वे आगरा में एक पोस्ट मास्टर की नौकरी करते थे। इनका जन्म 1818 ईस्वी में आगरा की पन्नी गली नामक मोहल्ला में हुआ था। वे बाल्यकाल से ज्ञानी पुरुष जैसे बात करने में पटु थे। एकांत में बैठकर नियमित रूप से शब्द श्रुति का अभ्यास करते थे। इससे विदित होता है कि वे कबीरपंथी महात्मा के गृहस्थ शिष्य थे। कबीर पंथ के सांकेतिक शब्द श्रुति का प्रयोग करना उनसे ही हो सकता है, सीखा हो प्रयोग करना। राधा स्वामी के मत में अपने आत्मा के कल्याण के लिए तीन साधन मुख्य माने जाते हैं। राधा स्वामी मत में एक गुरु, दूसरा नाम और तीसरा सत्संग। एक गुरु, दूसरा नाम और तीसरा सत्संग। इसलिए बहुत लोग नाम लेने जाते हैं, शायद 2 या 3 बार में नाम मिलता है वहां, ऐसा कुछ है। गुरु प्रमुख है, नाम प्रमुख है और सत्संग, इसलिए जगह जगह सत्संग होता रहता है। राधा स्वामी होता बढ़िया है, करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी काफी प्रचार है उनका। लेकिन एक बात कि गुरु को तो मानते हैं, लेकिन जो शिवदयाल जी, जिनका नाम बाद में राधा स्वामी पड़ा, उनके विषय में पूछो भाई उनके गुरु कौन थे तो नहीं बताते। शायद इस भाव से कि वे कहना, शायद यह भाव रहा हो कि मेरा कोई गुरु नहीं, मैं तो साक्षात कबीर साहब का ही अवतार हूं, यह साबित करने के लिए। अभी एक तो वर्तमान में ऐसे ही एक और आ गए हैं जो बहुत दिनों से कृष्ण जन्मभूमि में निवास कर रहे हैं, समझ गए? हाँ, कृष्ण जन्मभूमि में रह रहे हैं, जो अपने को वे भी कहते थे मैं सब कबीर साहब ही हूं, कबीर साहब ही हूं, मैं कबीर साहब का ही अवतार हूं, मैं उसी रूप में मैं आया हूं, मुझे मानो। बहुत शास्त्रार्थ भी करते थे, हाँ, वाद विवाद करते थे। बड़े बड़े महापुरुषों के पास जाते थे, वीडियो बनाते थे, सवाल करते थे, उसका जवाब देते थे तो कहते थे हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं। शास्त्रार्थ तो आमने सामने होता है भाई। अब किसी से तुम्हारे चेले चपाटे जा करके प्रश्न तैयार करके ले जाते थे और उस बारे में पूछते थे, और पूछते थे, जो जवाब देते थे उसके प्रत्युत्तर में तुम कहते थे, और उसको तुम कहते हो शास्त्रार्थ। अभी वर्तमान में तो बेचारे वही हैं। तो ये जो कबीर साहब का अपने को अवतारी मानते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति भी हो जाती है। शालिग्राम राय राधा स्वामी के शिष्य थे, जो अपने गुरु के स्थानाधिपति हुए। उन्होंने शेर आलम फीजा नामक एक पुस्तक लिखी है। क्या नाम है किताब का? शेर आलम फीजा। मैं लाहौर स्थान पर पहुंचा था तो मैंने वहां की रमणीयता भी देखी थी, है ना। वहां क्या है, कुछ मानंदियां हैं। लाहौर के बारे में यहां पे कुछ कहा गया है। हिदायतें नामक ग्रंथ के पृष्ठ 389 में राधा स्वामी लिखते हैं कि नासुत, मलकुत, जबरूत और लाहुत, ये 4 स्थितियां बताते हैं। तो वह जो शिष्य है शालिग्राम राय राधा स्वामी के जो शिष्य हैं, वो शेर आलम फिजा नामक किताब में लिखते हैं कि मैं लाहौर स्थान पर पहुंचा था, मैंने वहां की रमणीयता भी देखी थी। सर्वोपरि सदगुरु कबीर साहेब मेरी आत्मा को वहां ले गए थे। देखो, शिष्य कह रहे हैं,
शालिग्राम राय जो राधा स्वामी के शिष्य हैं वो कह रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब मेरी आत्मा को लाहुत स्थान, एक लाहुत एक ध्यान यानी समाधि की विशेष स्थिति है, दशा है, वहां मुझे ले गए थे। अब शिष्य स्वीकार कर रहे हैं भाई, अब गुरु स्वीकार ही नहीं करते। इस प्रकार ज्यादा कुछ इस बारे में नहीं है। सदगुरु कबीर साहब मुझे सतलोक ले गए थे। और आगे कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब की आज्ञा से आगे जाता था तब सतलोक देखा। उसी किताब में कह रहे हैं, शहर आलम फीजा में। सदगुरु की आज्ञा से आगे जाता था तब सतलोक देखा। यह समाचार राय शालिग्राम ने शहर आलम फीजा में संसारी शहर के वृत्तांत में लिखा है। और लिखा है, सदगुरु कबीर साहब मुझे सतलोक ले गए थे। अतः बेचारा शालिग्राम धन्य है कि जिसने सत्य हकीकत लिख दी है कि सदगुरु कबीर साहब मुझे सतलोक ले गए थे। और ज्यादा इस बारे में नहीं है। आइए अब हम आगे प्रसंग को चलते हैं। आगे का जो प्रसंग है प्यारे हंसनों, उससे पहले धर्मदास साहब का एक सुंदर सा पद सुने। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, क्या जाने कल की। बड़ा सुंदर ये पद है, हम इसे थोड़े गुनगुनाएं, उसके बाद आगे के प्रसंग को में बढ़ेंगे। आगे का जो प्रसंग आएगा वह है, सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में आए,